बच्चों, आज हम लोग वर्ण विचार में मात्रा को जोड़कर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ये स्वर है और उनसे बना हुआ ये रूप है। जैसे अ से अमरूद अब, आ की मात्रा से आम आज, छोटी की मात्रा से इमली इनकी, बड़ी की मात्रा से ईख ईद। उसके बाद है छोटी ऊ की मात्रा से उल्लू उनकी, बड़ी ऊ की मात्रा से ऊपर ऊन, री की मात्रा से ऋषि ऋषभ, ए की मात्रा से एक एड़ी, ऐ की मात्रा से ऐनक ऐसा, औ की मात्रा से ओखली ऊम, औ की मात्रा से औरत औकात। उसके बाद है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन वर्ण के बारे में यहाँ बता रहा है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते यानी इनमें स्वर की मात्रा के बिना इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला रहा होता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, इनकी संख्या 33 है और इसमें क्या है? अस्वर मिला होता है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंश ह। ये हैं 33 व्यंजन वर्ण। इन सभी व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण की मात्रा जुड़ी हुई है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। इसको छ त्र ज्ञ भी कहते हैं। अन्य व्यंजन वर्णों के मिलने से भी संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। छ त्र ज्ञ श्र। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है? तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आओ देखें संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, इसे देखें, इसे समझें। ये श का निर्माण है, तो इसमें क और मूर्धन्य ष जुड़कर तब छ का निर्माण किया गया है। इसको ऐसे ना समझ में आए तो इसका अंग्रेजी जब तोड़िएगा ना, तो क्या लिखिएगा? KSH लिखते हैं। तो के से तो क होता ही है, SH से तालव्य स मूर्धन्य ष होता है ना, तो इसीलिए KSH से छ, कक्षा, शिक्षक। दूसरा है त्र, इसमें त और र जोड़कर बना होता है। इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? TR लिखते हैं। तो TR से त्र, यानी इसमें क्या है? त और र की मात्रा जुड़ी रहती है, तो मात्रा छात्र। उसके बाद दिया हुआ है ज्ञ। देखिए ज्ञ में क्या है? ज और य, तो JN से इसको लिखते हैं, तो यज्ञ और ज्ञानी। श्र तालव्य स और र, इसमें SHR से श्र होता है, परिश्रम आश्रम। अरहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। इन अरहित का मतलब है कि जिन व्यंजन वर्णों में स्वर की मात्रा नहीं होती है, उन्हें अरहित कहते हैं और इसको हलांत के रूप में लिखते हैं। इनके नीचे लगने वाली तिरछी रेखा हलांत कहलाती है। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ का अध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। ये ड़ और ढ
को भी व्यंजन के रूप में इसको अपनाया गया है। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है, जैसे घोड़ा, गाड़ी, पढ़ना, चढ़ना, कपड़ा, सड़क, गुण आदि। देखिए ड़ और ढ का जो ध्वनि है इसका वाक्य यानी शब्द के प्रारंभ में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जब भी आएंगे तो बीच में या अंत में आते हैं। देखिए सभी शब्दों में देख लीजिए शुरुआत में ड़ की ध्वनि नहीं है, ढ की ध्वनि नहीं है। अ स्वर की तरह ही ज और फ व्यंजनों को अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में ले लिया गया है, क्योंकि इन व्यंजनों का प्रयोग से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। इनके बारे में अगली कक्षा में हम जानेंगे। देखिए ये ज और फ ये जो है ये उर्दू या फारसी अरबी में लिखे जाते हैं, जो हिंदी में प्रयोग किए जाने के कारण हिंदी में भी प्रचलित है। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।